हमरे देशवा के आजादी निस दिन कुर्बानी मांगेला और धरती से प्यार और लब से दुलार घटा से धरती से प्यार और लब से दुलार घटा से सोहरा है मेरे नाम का। सारे जहां में लोगों के छक्के छूटते हैं डाकू बिजली के। मेरे दोस्तों, मेरा नाम बिजली है। आप लोग यही सोचते होंगे कि आखिर इसका डाकू बिजली नाम कैसे पड़ा। अरे गांव की बहन बेटी में भी थी, लेकिन हमारे यहाँ का एक जमींदार भूप सिंह है, उसके यहाँ से हमारे पिताजी कुछ कर्ज लाए थे। वो कर्ज देने से पहले भगवान को प्यारे हो गए। कुछ दिन के बाद वो भूप सिंह हमारे घर आया और मेरी माँ से कहा कि हमारा कर्ज हमें दो। मेरी माँ बोली कि इस समय हम ऐसे परेशान हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं आपके कर्ज देने के लिए। उसने मेरी माँ को मेरे सामने गोली से मार दिया और मुझे अपनी हवेली उठाने लग गया। किसी तरह से अपने प्राण बचाकर मैं यहाँ तक आई और जिस दिन मैं डाकुओं के गिरोह में आई हूँ उसी दिन से मैंने कसम खा ली है कि हरामखोर भूप सिंह, हरामखोर, जब तक तुझे मिटा नहीं दूंगी तब तक सच्चाई से चलती हूँ। मैं अपने साथियों की इंतजार करती हूँ क्योंकि मेरा हीरा सिंह अभी तक आया नहीं। चल रही तो बुलबुल बहार गुल में चहकते बुलबुल बहार गुल में और चहकती जरूर है और साके चमन हवा में लचकती जरूर। तो साके चमन हवा में लचकती जरूर। हाँ दोस्तों, मेरा नाम हीरा है। चलता हूँ अपने सरदार जी के पास कि मुझे बुलाएं। तो क्यों बुलवाए हो मुझे आए मेरे सरदार। तो क्यों बुलवाए हो मुझे आए मेरे सरदार और कौन सा काम पड़ा बतलाओ तत्काल। हाँ सरदार जी, जय माँ भवानी। जय माँ भवानी की। बुलाने का कारण जानना चाहते हो? हाँ सरदार जी। अरे भूले आई हूँ इसलिए और पड़ा जरूर। भूले आई हूँ इसलिए अरे पड़ा जरूरी और लूट करी अरे लाए हो तुम अरे बतलाओ। हाँ सरदार जी। तुम्हें आज मैंने जहाँ भेजा था वहाँ से आज
आज इतने माल लूट के लाए हो? सरदार जी वहाँ से पूरा 3 लाख रुपए मैंने लूटा है। शाबाश, आज तो तुमने बहादुरी काम किया है। हीरा, हाँ सरदार जी। 3 लाख रुपए लाए हो लूट करके, तो मेरा आदेश ये है कि 1.5 लाख रुपए गरीबों में बांट दो और 1.5 लाख रुपए अपने पास रख लो। ये ऐसा कभी नहीं होगा सरदार जी, मेहनत मैंने किया है, गरीबों में कैसे बांट दूंगा मैं? हीरा सिंह, मेरा दिमाग मत खराब करो, जितना मैं कह रही हूँ उतना काम करो पहले। नहीं बांटूंगा सरदार जी, नहीं दूंगा 1.5 लाख रुपए गरीबों में। हुक्म आज मेरा बजाना, हुक्म आज मेरा और बजाना पड़ेगा, और नहीं मारे हम नहीं मारे हम हरामखोर कह रहा है कि ये पैसे लूट करके लाया हूँ, बड़ी मेहनत से लाया हूँ। अरे हरामखोर, इन गरीबों में देने के लिए तेरी मेहनत ज्यादा लग गई है। हाँ, लग गई है मेरी मेहनत, लेकिन मैं गरीबों में नहीं बांटूंगा। नहीं बांटेगा? नहीं बांटूंगा। हरामखोर कहती हूँ कि बांट दे, वरना अगर तू गरीबों में ये पैसा नहीं बांटेगा तो हीरा सोच ले, अभी मेरा मूड खराब हो गया तो तुझे एक ही गोलियों से खत्म कर दूंगी। और हीरा बवाल सर पे, और हीरा बवाल सर पे पाला है किसी, हीरा बाबा सर पे पाला है किस लिए, और मक्कार दिल हमारा जलाया है। और मक्कार दिल हमारा जलाया। हीरा बोल, 1.5 लाख रुपए गरीब बांटेगा या नहीं? नहीं बांटूंगा मैं। नहीं बांटेगा? नहीं बांटूंगा। आप जैसे बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। आखिर यही काम पहले कर लेता तो तुझ पे मैं हंटर की वर्षा थी। तो ठीक है सरदार जी, आप कह रहे हैं 1.5 लाख बांटने के लिए, मैं 1.5 लाख बांट दूंगा। ठीक है हीरा, मैं चल रही हूँ अड्डे पे, 1.5 लाख रुपए गरीबों में बांट करके मेरे पास तुरंत आना। ठीक है, चलो। ये देखने वालों, तुम लोगों को बहुत अच्छा लगा ना? ये बिजुलिया हमको हंटर से मारी है ना? अब देखना मैं बिजली साथ करता क्या हूँ। अब जा रहा हूँ, इसको मैं थाने में पकड़ा दूंगा और यहाँ का सरदार हीरा बन जाएगा। चलता हूँ मैं थाने के। हवलदार, हवलदार, कहाँ खोए खोए रहते हो? देखिए, बड़े सर का आदेश है कि ड्यूटी बहुत सख्त से देना, ठीक? और चलते हैं, ड्यूटी देते हैं। चलते हैं। क्या हो रहा है बे? कुछ नहीं सर। दीवान जी सर। हम अंदर बैठे हैं, अगर कोई आए तो हमसे मुलाकात कराना। ओके सर, ओके सर। हवलदार, अबे साले तू बहरा है क्या बे? मैं बहरा नहीं। तू बहरा है कि मैं बहरा हूँ? मैं बहरा नहीं हूँ यार। तो यार क्यों नहीं सुनता है एक बात को? बड़े सर का आदेश है ना कि बहुत सख्त से ड्यूटी देना। अबे साले, ये बोल, तेरे नीचे की वर्दी किधर गई? आए?
बेच कर पट्टी खा डाला क्या? चल ड्यूटी देते हैं। ओके यार बड़े सर अंदर हैं और थोड़ा मनोरंजन हो जाए। अरे हम न कर क्यों मां न करो हम आए हवलदार? अरे साहब कोई है? कौन है? बात कर बात कर। ए बे कौन है? अरे मैं आदमी हूँ साहब। जय हिंद जय हिंद। अबे साले किसको जय हिंद बोल रहा बे? कौन है? कौन है बे? अरे साहब बड़े साहब हैं क्या? अबे साले तुम नोचवा है क्या बे? अरे नहीं साहब मुझको ठंड बहुत लगती है। यानी ठंड बहुत लगती? हाँ साले ठंड लग रही है तो कूलर के तरह बैठता। नहीं घर में कूलर नहीं है ना साहब। एसी में बैठता। एसी भी नहीं है। जब कूलर नहीं तो एसी कहाँ से रहेगी? क्या काम है? बड़े साहब से थोड़ा बहुत जरूरी काम है। बड़े साहब से मिलना चाहते हैं? हाँ। बड़े साहब रंडी हैं क्या? अरे रंडी नहीं है, तुम्हारे काम की बात है। हमसे नहीं मिल सकते हो? नहीं बाहर बड़े साहब से मिलना है। बड़े साहब से? हाँ अब मेरे साथ आ। जय हिंद साहब। कहिए। आपको बिजली का 50,000 रुपए पकड़ने का आदेश है ना? कौन? वही बिजुलिया? हाँ बिजुलिया। बिजुलिया डाकू जिसके ऊपर सरकार ने 50,000 रुपए का हाँ 50 इनाम रखा है रे। तो कहना क्या चाहता है? तो मैं बताना चाहता हूँ कि क्या? कल की रात वो काली जी की मंदिर में हमेशा भंडारा कराती है और खाना खिलाने जाती है। क्या? यानी कि कल काली जी के मंदिर में वो भंडारा करेगी? हाँ और आप जाइए निहत्ते जाती हो। अच्छा निहत्थे जाती है? हाँ ये खबर सच है कि झूठ है रे? सच है सर, सच 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 सच। अगर ये खबर सच है तो इंस्पेक्टर रंजीत तुम्हें इनाम देगा। अगर झूठी निकली तो इंस्पेक्टर रंजीत तुझे मौत देगा। ठीक है जैसे आप कह रहे हो वैसे मंजूर है मुझे। ठीक है तो जा। मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है जा। अरे बिवलवा साहेब। जिस डाकू बिजुलिया का हमारा इंतजार था, हाँ साहेब। अभी तक हम उसको नहीं पकड़ पाए थे और ये खबर मिली है कि कल काली जी के मंदिर में बिजुलिया गरीबों को खाना खिलाने आएगी और निहत्थे आएगी जिसको हमें पकड़ना है। साहेब हाँ साहेब मौका तय के छुट्टी दे दे। काहे ले रे? तय मैं अपने मेहरिया का मुँह देखिया हूँ साहेब। किस लिए? साहब अगर मैं बिजली पकड़े जाइयो तो बिजली महीन तो पकड़। अरे डाकू मैं इस बिजली की बात नहीं करता, डाकू बिजली की बात करता हूँ। यानी झाटू बिजली की। जा उठा बंदूक। और तुझे मालूम है सरकार ने कितना इनाम रखा है? कितना साहेब? पूरे 50,000। पूरे 50,000? हाँ और बिजलिया को पकड़कर जिंदा या मुर्दा सरकार के हवाले कर देंगे और वो भी 50,000 अपन का हो जाएगा। सही बात है ना? सही। लेकिन वहाँ ऐसे चलेंगे तो बिजलिया हमको पहचान जाएगी। फिर कैसे? हमको वहाँ भेष बदल कर चलना है और हमको भी गरीबों के बीच में बैठकर खाने का इंतजार करेंगे। क्यों नहीं सर? और जैसे वो हमारे पास खाना देने आएगी उसी वक्त हम उसको पकड़ लेंगे। लेकिन होशियार रहना। ओके सर। अपनी अपनी बंदूक रेडी रखना। जी सर। हवलदार हुकुम, तुम्हारी बंदूक रेडी है तो चलो काली जी के मंदिर इसी वक्त। चलिए। हेलो हे माँ तू कहाँ बैठी वो पहाड़ों में? हे माँ
मेरी माँ तू कहाँ बैठी हो पहाड़ों में मेरी माँ। ढूंढती तुमको चारों तारों में, ढूंढती तुमको चारों तारों में, हे माँ तू कहाँ बैठी हो पहाड़ों में। आज पूर्णिमा का दिन है और काली माँ का आज भंडारा है और सभी भक्त मेरा आज इंतजार करेंगे। चल रही हूँ, अपने साथियों को बुलाती हूँ क्योंकि अभी हमारा हीरा सिंह आया नहीं। भंडारे की तैयारी हुई या नहीं? हीरा, क्या हुआ, भोजन तैयार हो गया? हाँ सरदार जी तैयार हो गया। लाइए मुझे। लेकिन सरदार जी क्या बात है? काली जी की मंदिर जाते हैं तो ये नहीं लेके जाते हैं, बंदूक नहीं ले जानी चाहिए। इसको लेके न जाएं? नहीं, इसको लेके नहीं जा सकते। फिर से क्या करें? इसको मुझको दे दो, मैं बाहर गेट के बाहर खड़ा रहूंगा। लेकिन चले नहीं जाना? नहीं जाएंगे सरदार जी। ठीक है, लो। और मैं बहुत जल्दी भक्तों को खिला करके जल्दी आऊंगी। ठीक सरदार जी, बाहर मैं इंतजार कर। ठीक है, चलिए। चलती हूँ मंदिर के अंदर क्योंकि मेरे जाने से पहले बहुत ढेर से भक्त आके मेरा इंतजार करते रहेंगे और क्योंकि समय ज्यादा भी नहीं है। चलती हूँ। मंदिर तो आ गए सर ऐसे चले का है और तुम्हारी बंदूक? हाँ भेज तो सही है। बंदूक सर मैंने लुका दिया, पहले से छिपा दिया। अच्छा तो आओ फिर, अब हम भी गरीबों के लाइन में बैठ। अरे हवलदार हुकुम, आइए आइए आइए। अरे ठीक है, किसी तरह भेज छुपाना चाहिए, सही है। ये मुझको लगता अपने बीबी का पा गए हैं क्या? हाँ हो सकता है। हाँ बस ऐसे रहने दीजिए। चलो आओ, हम बैठते हैं गरीबों के लाइन में। आइए। वाह, पहले मैं कह रही थी कि मेरे भक्त सब मेरे इंतजार में होंगे। कितने ढेर से भक्त आकर मेरा इंतजार कर रहे हैं। चलिए उन्हें भोजन कराती हूँ, उसके बाद फिर यहाँ से मुझे निकलना भी होगा। बढ़ाना नहीं, एक दिल पाओ आगे बढ़ाया अगर चूक सकता हमारा निशाना। वाह रंजीत इंस्पेक्टर, तुम इंस्पेक्टर नहीं, तुम तो कायरों की जैसे छुप के वार करते हो। इसे बहादुरी नहीं माना जाता। बिजुलिया बोल इंस्पेक्टर। तुझे मालूम है ना कि सरकार ने तुझे पकड़ने के लिए पूरे 50,000 रुपए का इनाम है। मुझे मालूम है। हाँ, जो भी अच्छा इंसान होता है उसके लिए सरकार भी उसके पीछे पड़ जाती है। अच्छा तो तू बहुत अच्छी है ना। 50,000 रुपए के लालच में तो मुझे मानना चाहता है और आज इस मंदिर में एक भक्त बन के भंडारा खाने की। बुजुर्ग बोल। हमारा काम ही है तुझसे। रंजीत इंस्पेक्टर, हाँ, तुझे मालूम होना चाहिए क्या
कि बिजली डाकू इतनी नादान नहीं है। मंदिर में आई है तो अकेली नहीं, मैं अपने गिरोह के साथ आई हूँ और तुम मेरे साथियों के निशाने में घेर चुके हो। बिजलिया इंस्पेक्टर रंजीत की खोपड़ी कोई गच्ची नहीं रे। हाँ तो हमको उल्लू बनाना चाहती है, लेकिन इंस्पेक्टर रंजीत तेरे बहकावे में नहीं आ सकता। रंजीत इंस्पेक्टर, हाँ बिजली, अगर जरा से तुमने भूल की तो चंद मिनट में तुम्हारे साथियों के और तुम्हारी खोपड़ियां उड़ जाएगी। नंबर बोलो। इंस्पेक्टर रंजीत, हाँ बिजलिया, मेरे गिरोह के आदमी चारों तरफ लग गए हैं। यदि तुझे यकीन न हो तो नजर उठाकर देख ले। कहाँ तेरे आदमी है बिजलिया, कहाँ है? अबे बिजलिया हमको चकमा देकर भाग गई रे। चश्मा देंगे भाग गए। चश्मा नहीं, चकमा। तू इधर आ, इसको ओके हराम ज्यादा तुझे भंडारे की पड़ी है। सर भंडारण तो और ये इंस्पेक्टर रंजीत के हाथ से 50,000 रुपए निकल जाएंगे अगर बिजलिया नहीं मिली तो। और तुम यहाँ भंडारा का आओ, चलो कहीं दूर नहीं गई होगी। चलिए सर। आओ उनके पीछे करते हैं। और बिगड़ी मेरी बना दे मैया जी, और बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। अरे बच्चा जाने बहना और मेरी इस अड़ी